दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट के दूसरे दिन का मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस धमाकेदार हाइलाइट्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा तांडव मचाया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। जी हां दोस्तों, पहले दिन तो भारतीय बल्लेबाजों के एल राहुल, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के साथ साथ ऋषभ पंत ने तूफानी पारी खेलकर टीम इंडिया के स्कोर को दिन के अंत तक 85 ओवर में 359 रनों तक पहुंचा दिया था। शुभमन गिल 16 चौकों और एक छक्के की मदद से 127 रनों की पारी खेलकर नाबाद थे, तो वही ऋषभ पंत भी 65 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड की तरफ से 86वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए ब्राइडन कार्स उनके सामने स्ट्राइक पर थे शुभमन गिल। लेकिन 89वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक एक रन के लिए उन्हें तरसा दिया। क्रिस वॉक्स की खतरनाक गेम दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। 89वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा, लेकिन वह भी पंत और शुभमन गिल की साझेदारी को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। 90वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से ब्राइडन कार्स को बुला लिया, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने गगनचुंबी छक्का लगाकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फिर दिया। 90वें ओवर की अगली गेंद वाइड चली गई। ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने एक रन चुरा लिए। 90वें ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 374 रनों तक पहुंच गया था। पंत और गिल मिलकर इंग्लैंड के हर गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई कर रहे थे। इंग्लैंड को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट निकालने काफी जरूरी हो गया था। 91वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और सिर्फ एक रन ही बनने दिया। 92वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद को ब्राइडन कार्स के हाथों में थमा दिया। ओवर की पहले गेंद पर पंत ने सिंगल लेकर स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिंगल और डबल की सहायता से ब्राइडन कार्स के इस ओवर से 5 रन जोड़ डाले। 99वें ओवर विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आ गए। ओवर की पहली गेंद पर पंत ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद को लेकर साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रहे थे, जहां पर क्रिस वॉक्स खड़े थे। क्रिस वॉक्स और शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक दिया, लेकिन तब तक पंत 2 रन दौड़कर पूरा कर चुके थे। बेन स्टोक्स के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और इस ओवर में उन्होंने 2 नो बॉल फेंके। इसी का फायदा उठाते हुए शुभमन गिल ने ओवर की अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर बेन स्टोक्स को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। बेन स्टोक्स का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने 93वें ओवर में 9 रन लुटा दिए। 94वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने खतरनाक चौका लगाया। इसी के साथ वह धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से 96वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए स्पिनर शोएब बशीर उनके सामने स्ट्राइक पर थे। ऋषभ पंत ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पंत ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर शोएब बशीर के होश उड़ा दिए। पंत ने अकेले इस ओवर से 11 रन जोड़ो डाले। 96वें ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 400 रनों के आंकड़े को पार कर गया। वहीं ऋषभ पंत अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 97वें ओवर में पंत और गिल ने मिलकर 5 रन बटोर लिए, जिसमें शुभमन गिल ने एक चौका लगाया था। 98वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए शोएब बवासीर में 3 रन खर्च कर दिए। अभी भी पंत अपने शतक से 2 रन दूर थे। 19वें ओवर में बेन स्टोक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। अभी भी ऋषभ पंत अपना शतक नहीं पूरा कर पाए थे। 100वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे शोएब बशीर। ओवर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने लॉन्ग ऑफ के दिशा में एक हाथ से गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना तूफानी शतक ठोक दिया।
ऋषभ पंत ने यह शतक 10 चौकों और 4 छक्कों की सहायता से पूरा किया। टेस्ट क्रिकेट में उनका यह 7वां शतक था। इसी के साथ उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया। आपको बता दें कि धोनी ने अपने टेस्ट करियर में सिर्फ 6 शतक ही लगाया है, वही पंत ने 7वां शतक लगाकर धोनी को पीछे छोड़ दिया है। शतक लगाने के बाद पंत और भी ज्यादा आक्रामक हो गए और उन्होंने तीसरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ छक्का लगाकर शोएब बशीर की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। शोएब ने अपने इस ओवर में 13 रन लुटा डाले। 100 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 426 रन बन चुका था। 100 पहले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए बेन स्टोक्स की पहली गेंद पर पंत ने सिंगल लेकर स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया। तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। चौथी गेंद पर भी उनको सिंगल ही मिल पाया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेन स्टोक्स के इस ओवर से 4 रन बटोर लिए। 100 दूसरे ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने शोएब बशीर के ऊपर भरोसा जताया और विकेट के तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। इस बार शोएब ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि शुभमन गिल के होश उड़ गए। गिल को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए शोएब ने 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को जोश टंग के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से भारतीय टीम को शुभमन गिल के रूप में चौथा झटका लग गया। शुभमन गिल 227 गेंदों में 19 चौके और 1 छक्का की सहायता से 147 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर वापस लौट रहे, लेकिन ऋषभ पंत अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए नए बल्लेबाज करुण नायर आ चुके थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करुण नायर की 8 सालों के बाद भारतीय टीम में मौका मिला है। 103वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर पंत ने जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 435 रनों तक पहुंचा दिया। 104 ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर शोएब बशीर को लगाया, जिनके पहले ही गेंद पर पंत ने गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने 105वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक करुण नायर को दे दिया। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर बेन स्टोक्स ने करुण नायर को ओली पोप के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। करुण नायर अपना खाता भी नहीं खोल सके। इस तरीके से टीम इंडिया को 447 रनों के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लग गया। 105 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 447 रन। करुण नायर का विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया की पारी को संभाल रहे थे ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 353 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 108वें ओवर में जोश टंग ने ऋषभ पंत को एलबीडब्ल्यू करके इंडिया को 6वां बड़ा झटका देती है। ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए 134 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अपने इस बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने 12 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। पंत का विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए शार्दुल ठाकुर आ चुके थे, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और गेंद को सीधा जेमी स्मिथ के हाथों में मार बैठे। शार्दुल ठाकुर सिर्फ 1 रनों का योगदान ही दे सके। लंच के बाद जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं इंग्लैंड की तरफ से 110वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर, उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे रविंद्र जडेजा। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शोएब बशीर ने उनका खूब परेशान किया और एक रन के लिए तरसा दिया। रविंद्र जडेजा संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। शोएब बशीर ने 110वें ओवर में एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। इस तरीके से इंग्लैंड के गेंदबाजों ने टीम इंडिया के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 111वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए जोश टंग को भेज दिया।
ओवर की पहली गेंद इंग्लैंड की मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार कर गई। इस तरीके से टीम इंडिया को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। लेकिन तीसरी गेंद पर जोश टंग ने जसप्रीत बुमराह को अपने जाल में फंसाया और भारतीय टीम को 8वां झटका दे दिया। ऋषभ पंत बिना खाता खोले ही अपना विकेट गंवा बैठे। अब टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मोहम्मद सिराज। मैदान पर उतरते ही सिराज ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को दे दिया और रविंद्र जडेजा ने ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक चौका झड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 463 रनों तक पहुंचा दिया। 112वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे ब्राइडन कार्स, जहां पर रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने मिलकर 6 रन जोड़ डाले, जिसमें जडेजा ने एक जबरदस्त चौक ऑफ साइड की दिशा में लगाया था। 113वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर जोश टंग को लगाया और जोश ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर रविंद्र जडेजा को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए। जडेजा का विकेट गिरने के बाद बैटिंग करने के लिए उतरे प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरी गेंद पर सिंगल लिया, फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर मोहम्मद सिराज ने स्ट्राइक प्रसिद्ध को दे दिया। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर जोश टंग ने प्रसिद्ध कृष्णा का विकेट चटकाकर भारतीय टीम की पारी को समाप्त कर दिया। इस तरीके से टीम इंडिया ने पहले इनिंग्स में 471 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बना चुकी थी। टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 147 रन कप्तान शुभमन गिल ने बनाए, वही यशस्वी जायसवाल ने 101 रन तो ऋषभ पंत ने भी 134 रनों की शतकीय पारी खेला। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए बेन स्टोक्स और जोश टंग ने 4-4 विकेट अपने नाम किया। इसके बाद जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करनी होती तो मैदान पर बारिश शुरू होगी। फिर लगभग आधे घंटे बाद जब बारिश रुक तो इंग्लैंड की पारी की शुरुआत हुई। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने के लिए जैक क्राली और बेन डकेट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वही टीम इंडिया की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह की चौथी गेंद पर जैक क्राली ने शानदार चौका लगाकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बावजूद जसप्रीत बुमराह ने हिम्मत नहीं हारा और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जाते जाते पहले ओवर की अंतिम गेंद पर ही जैक क्राली को करुण नायर के हाथों कैच पकड़वाकर इंग्लैंड की टीम को पहला झटका दे दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाया। जैक क्राली इंग्लैंड के लिए सिर्फ 4 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। पहले ओवर में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 4 रन बनाकर एक विकेट गंवा बैठी। जैक क्राली का विकेट गिरने के बाद बेन डकेट का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ऑली पोप। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर थे बेन डकेट। डकेट ने दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक ओली पोप को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही ओली पोप ने लेग साइड की दिशा में जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दूसरे ओवर की अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। मोहम्मद सिराज का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने दूसरे ओवर में 9 रन लुटा दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 13 रन बन चुका था। तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बेन डकेट को खूब परेशान किया और एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि तीसरा ओवर मेडन रहा। चौथे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से मोहम्मद सिराज के हाथों में गेंद को थमा दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर बेन डकेट ने शानदार चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर दूसरी गेंद पर चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसके बाद चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर भी बेन डकेट ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 24 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने जसप्रीत बुमराह की भी जमकर धुनाई कर दी। इस ओवर में ओली पोप और बेन डकेट 11 रन जोड़ डाले, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने एक चौका लगाया था। 5 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 35 रनों तक पहुंच गया। 6ठे ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज। ओवर की 5वीं गेंद पर ओली पोप ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार चौका जड़ा।
7वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। इस बार जसप्रीत बुमराह ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि बेन डकेट के होश उड़ गए। जसप्रीत बुमराह की गेंद उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 7वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने एक भी रन नहीं बनने दिया। इस तरीके से इंग्लैंड की तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लग गया। 8वें ओवर में टीम इंडिया के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने 8वें ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। 9वें ओवर में बेन डकेट ने अकेले 6 रन बटोर लिए, जिसमें उन्होंने एक चौका लगाया था। 10वें ओवर में ओली पोप और बेन डकेट सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे, तभी 5वीं गेंद पर बेन डकेट ने खतरनाक चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 54 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में ओली पोप ने लगातार 2 चौके लगाए, लेकिन 13वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। 14वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को भेजा। इस ओवर में बेन डकेट और ओली पोप ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चलाया। 15वें ओवर में सिराज ने अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए और एक रन के लिए तरसा दिया। 16वें ओवर में बेन डकेट ने प्रसिद्ध कृष्णा की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर डकेट ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका लगाया। फिर अंतिम गेंद पर भी एक और चौका झड़कर प्रसिद्ध को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। प्रसिद्ध ने अपने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। 17वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी करते हुए 4 रन खर्च कर दिए। 18वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने बॉलिंग करने के लिए स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को बुला लिया। जडेजा अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। 20वें ओवर की पहली गेंद पर ओली पोप ने जबरदस्त चौका लगाया। 21वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज। इस ओवर में ओली पोप और बेन डकेट को सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ा। 22वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को भेज दिया। जडेजा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर बेन डकेट ने रिवर्स स्वीप करके खतरनाक चौका लगा दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ डकेट ने अपने टेस्ट करियर का 14वां अर्धशतक भी ठोक दिया। 23वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। 24वां ओवर रविंद्र जडेजा ने मेडन डाला। इसी के साथ टी ब्रेक हो गया। टी ब्रेक के बाद तीसरा सेशन शुरू हुआ। तब टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और बॉलिंग अटैक पर जसप्रीत बुमराह को लगाया, लेकिन ओली पोप ने पहले ही गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर टीम इंडिया के सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर तीसरी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर इंग्लैंड के स्कोर को 113 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच 100 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की तलाश थी। 25वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़कर ओली पोप ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, यहां तक कि रविंद्र जडेजा को ही आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज ओली पोप और बेन डकेट की पार्टनरशिप को नहीं तोड़ पा रहा था। 27 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 117 रनों तक पहुंच गया था। 28वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा की तीसरी गेंद पर बेन डकेट ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तभी 29वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे ओली पोप। ओवर की पहली गेंद पर ओली पोप ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खतरनाक चौका लगा दिया। दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक बेन डकेट को दे दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने तीसरी गेंद पर बेन डकेट को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए और इस बड़ी साझेदारी को भी तोड़ दिया।
बेन डकेट 94 गेंद में 9 चौकों की सहायता से 62 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर पवेलियन की तरफ लौट गए। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम को 126 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। बेन डकेट का विकेट गिरने के बाद अब इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट मैदान पर उतर चुके थे। जो रूट के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 30वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। 31वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर फिर से जसप्रीत बुमराह को लगाया। ओवर के अंतिम गेंद पर ऑली पोप के कैच आउट का चांस बना, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने कैच ड्रॉप कर दिया। टीम इंडिया की तरफ से 32वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर जो रूट ने अपने पारी का पहला चौका लगा दिया। 32 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 133 रनों तक पहुंच गया था। 33वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। बुमराह की गेंद ऑली पोप को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर ऑली पोप ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जो रूट को दे दिया। जसप्रीत बुमराह की अगली गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया और जसप्रीत बुमराह को एक एक्स्ट्रा गेंद फेंकना पड़ा। 33 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 137 रन तक पहुंच गया था। 34वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर मोहम्मद सिराज को लगाया। सिराज अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर जो रूट के एलबीडब्ल्यू होने का चांस बना, लेकिन जो रूट ने रिव्यू लिया और बड़े स्क्रीन पर साफ दिखाकर जो रूट नॉट आउट थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने 34वें ओवर में सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 35वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे। ऑली पोप ओवर की पहली गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी जहां पर शार्दुल ठाकुर खड़े थे। शानदार फील्डिंग करते हुए शार्दुल ने गेंद को रोक दिया और टीम इंडिया के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। 35 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 141 रन बन चुका था। 36वें ओवर में मोहम्मद सिराज अपने खतरनाक गेंदबाजी से ऑली पोप को खूब परेशान किया। ऑली पोप संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे, लेकिन मोहम्मद सिराज भी टीम इंडिया को सफलता नहीं दिला सके और 2 रन खर्च करके वापस लौट गए। इंडिया की तरफ से 37वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा की पहली गेंद पर जो रूट ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन बटोर लिए। फिर दूसरी गेंद पर ऑली पोप ने सिंगल लेकर इंग्लैंड के स्कोर को 147 रनों तक पहुंचा दिया। 38वें ओवर में जो रूट और ऑली पोप ने सिंगल और डबल की मदद से 5 रन जोड़ डाले। 39वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंद को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में थमा दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर ऑली पोप ने दौड़कर 2 रन पूरी कर लिए। फिर अगली गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और 2 रन बटोर लिए। 5वीं गेंद पर उन्होंने एकल लिया। इस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा ने 39वें ओवर में 5 रन खर्च कर दिए। 40वें ओवर में टीम इंडिया के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने बॉलिंग करने के लिए शार्दुल ठाकुर को भेज दिया, लेकिन उनका यह प्रयोग काफी उल्टा पड़ गया। शार्दुल ठाकुर ने 40वें ओवर में 8 रन लुटा दिए, जिसमें ऑली पोप ने एक खतरनाक चौका लगाया था। 40 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की टीम 165 रन बना चुकी थी। 41वें ओवर में भी जो रूट और ऑली पोप का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा और दोनों खिलाड़ियों ने 41वें ओवर में तूफान मचाकर रख दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में 7 रन जोड़ डाले, जिसमें ऑली पोप का एक चौका भी शामिल था। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के स्कोर को 44 ओवर में 1898 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं ऑली पोप धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे।
45वें ओवर में स्टार शार्दुल ठाकुर ने बहुत घटिया गेंदबाजी किया और 12 रन लुटा दिए। 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर ओली पोप ने सिंगल लेकर अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक ठोक दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने तीसरी गेंद पर जो रूट को करुण नायर के हाथों कैच पकड़वाकर तीसरा विकेट अपने नाम कर लिया। इस तरीके से 206 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिर गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, जो रूट का विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैरी ब्रुक, वहीं 49वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह के चौथी गेंद पर हैरी ब्रुक ने छक्का मारने का प्रयास किया और मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त कैच पकड़ा, लेकिन नो बॉल की वजह से हैरी ब्रुक को जीवनदान मिल गया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना चुकी थी। ओली पोप और हैरी ब्रुक मैदान पर डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम पहले टेस्ट को जीतकर सीरीज में बढ़त बना पाएगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।